नमस्कार। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, तभी से उनके फैसलों की खूब चर्चा होती है। कहा जाता है पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जो दूर दृष्टिकोण रखते हैं। वो आगे की सोचते हैं और फिर फैसले लेते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर तबके प्रधानमंत्री मोदी को एक आदर्श नेता के तौर पर देखते हैं। आने वाले चुनावों में भी उनकी जीत का दमखम भरते हैं। कई बार पीएम मोदी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की जाती है। ये तुलना होती है तो फिर जिक्र उठता है कि पूर्व पीएम की चुप्पी में उनकी ताकत थी और मौजूदा पीएम मन की बात को उजागर कर अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। खैर, दोनों पीएम में क्या अंतर है? कौन बेहतर है? कौन अच्छा काम कर रहा है? किसके फैसले ज्यादा सही साबित हो रही हैं? किसके राज में जनता ज्यादा खुश है? इन तमाम सवालों के जवाब तो शायद वही दे सकता है जिसने इन दोनों के साथ अलग अलग वक्त पर काम किया हो। ऐसे ही एक नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया मौजूदा सरकार में उड्डयन मंत्री हैं। सालों साल कांग्रेस के साथ रहने वाले सिंधिया ने साल 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। हाल ही में सिंधिया से यह सवाल हुआ तो उन्होंने दोनों नेताओं के बीच जमीन आसमान का फर्क बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। सिंधिया ने कहा, मेरा मानना है दोनों के बीच तुलना करना मुश्किल है। दोनों नेताओं के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पीएम मोदी रिजल्ट ओरिएंटेड और डायनामिक निर्णय लेने वाले हैं। पिछले 4 महीनों का मेरा अनुभव कहता है कि एक परिणाम उन्मुख उत्पादकता संचालित प्रणाली है जो मेरे जैसे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो बैंकिंग पृष्ठभूमि जैसे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं। सिंधिया के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें, कभी राहुल गांधी के करीबी रहे सिंधिया मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कहा, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां पर कोई एंट्री या एग्जिट इंटरव्यू आयोजित नहीं होता। खैर, सिंधिया के इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं? अगर आपसे ही पूछा जाए कि दोनों दिग्गज नेताओं में से किसने अच्छा काम किया और किसके फैसलों का असर जनता के बीच दिखा, तो आप क्या कहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।